तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज हम शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली आरसी बीम। तो पहले तो सिंगली आरसी बीम, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो उस क्वेश्चन में दिया है फॉर लिमिटिंग सेक्शन ऑफ 200 बाय 300 mm² इफेक्टिव and effective cover of 50 mm, use M20 grade concrete and Fe415 reinforced steel. फाइंड, हमको ये फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेस, लीवर आर्म एंड टोटल कंप्रेशन एंड टेंशन। तो ये इतनी चीज़ें इधर से लेके इधर तक हमको फाइंड करनी है। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो हमारा बीम है उसका विथ और डेप्थ दिया हुआ है 200 बाई 300 mm² और हमको उसका कवर भी दिया गया है 50 mm है। तो पहले तो हम जो भी अपने डेटा में क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो बीम है वो बैलेंस है। मतलब क्या, इधर समझाता हूँ मैं। लिमिटिंग सेक्शन इज इक्वल्स टू बैलेंस्ड सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन और बैलेंस सेक्शन सेम ही होता है। तो लिमिटिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है बीम का, वो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होता है। उसका मतलब क्या हुआ, एक्स यू का वैल्यू है वो एक्स यू मैक्स के जितना ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो बैलेंस सेक्शन है। ओके, तो अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमको बी दिया है 200 और स्मॉल डी है वो 300 दिया हुआ है, क्योंकि ये डेप्थ है वो क्या है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। तो पहले तो स्मॉल बी है हमारा 200 mm, फिर है स्मॉल डी, वो हमारा है 300 mm। तो इधर स्मॉल डी है वो क्या है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। अगर हमारे क्वेश्चन में ये इफेक्टिव वर्ड ये डेप्थ के पीछे नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये डेप्थ इफेक्टिव नहीं लिखा है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में हमको इफेक्टिव नहीं दिया है तो वो जो डेप्थ दिया हुआ है वो हमारा टोटल डेप्थ होता है। ओके, तो हमको टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको और इफेक्टिव डेप्थ हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसके लिए टोटल डेप्थ इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर। अगर हमारे क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया है, जो इफेक्टिव डेप्थ हमारा स्मॉल डी है वो नहीं दिया है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, टोटल डेप्थ, और उसके लिए हमको कवर भी दिया होगा। तो इस फॉर्मूला से हम इफेक्टिव डेप्थ हमारा फाइंड कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में हमको इफेक्टिव डेप्थ दे दिया गया है तो हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बारी आती है यूज़ M20 एंड Fe415 ग्रेड। ओके, तो इसके लिए हमको क्या दिया है, एफ सी के का वैल्यू दिया है। एफ सी के इज इक्वल्स टू 20 कॉन्क्रीट के लिए है न्यूटन पर mm², और हमको एफ वाई का वैल्यू दिया है वो कितना है 250 न्यूटन पर mm²। तो ये दो वैल्यू हमको दिए हैं M20 और Fe415 के लिए। ओके, तो पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो उसके लिए तो पहले हमको उसके लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एक्स यू फाइंड करना पड़ेगा। जो हमारा एक्स यू है वो हमारा एक्स यू मैक्स के बराबर दिया है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो लिमिटिंग सेक्शन है। तो इसके लिए हमको IS 456-2000 का सहारा लेना पड़ेगा। तो IS 456-2000 में पेज नंबर 70 में ये फॉर्मूला, ये चार्ट दिया गया है कि एफ वाई का वैल्यू है हमारा वो 250 हो, 415 हो और 500 हो। तो इसके लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी, एक्स यू मैक्स और मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो दिया है। अगर वो हमारा स्टील है वो 250 हो तो 0.53 लेने का, 415 हो तो 0.48 लेने का, और 500 हो तो 0.46 लेने का। तो हमको जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो कितना दिया है 415। तो इधर आप देख सकते हैं कि Fe415 है, उसके लिए हमारा जो रेशियो है वो कितना है 0.48। ओके, एक चेंज कर लेते हैं, इधर Fe 250 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके,
तो हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो अभी कितना है, Fe 250 है। ओके, तो आप देख सकते हो इधर हमारा Fe जो है वो 250 है और XU मैक्स अपॉन डी का रेशियो 0.53 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर Fe 250 ग्रेड के लिए, तो उसके लिए हमारा जो रेशियो है XU मैक्स अपॉन डी का वो कितना है, हमारा IS 456 के मुताबिक 0.53 है। तो ये हमने रेशियो लिख लिया है। फिर हमें इफेक्टिव डेप्थ पता है स्मॉल डी हमारा कितना है 300 mm, तो हमको XU मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो XU मैक्स का वैल्यू होगा XU मैक्स 0.53 इंटू ये डी का वैल्यू कितना है 300, तो इंटू 300, और जो भी वैल्यू आएगा हमारा आएगा 159 mm। तो ये जो वैल्यू आया वो हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हमको पहले मिल गया फर्स्ट स्टेप में XU मैक्स का वैल्यू। अब हम स्टार्ट करें, कोई भी आपको ये क्वेश्चन हो तो पहले ही स्टार्टिंग में हमको XU मैक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर आगे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इधर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो वो हम फाइंड करते हैं अभी। मैक्सिमम कंप्रेशन, तो उसके लिए IS 456 में ये फॉर्मूला दिए गए हैं। टोटल ये 3 फॉर्मूला है हमारे। पहला फॉर्मूला है कंप्रेशन फोर्स के लिए, तो कंप्रेशन फोर्स है उसका फॉर्मूला है 0.36 FCK B इंटू XU। फिर आता है टेंशन फोर्स के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 FY AST। फिर है लीवर आर्म फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है D माइनस 0.42 XU। ये जो 3 फॉर्मूला है वो हमको IS में दिए गए हैं। फिर XU का एक फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए। अगर हमको XU मैक्स फाइंड नहीं करना है और XU फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST 0.36 FCK इंटू B। तो इसका ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले तो हमको क्या करना है, ये कंप्रेशन फोर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको जो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है हमारे क्वेश्चन में, तो इतना जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इतना जो पार्ट है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, क्योंकि ये बी है वो हमारे बीम के मुताबिक होगा, बीम का बिथ होगा, और ये XU है वो भी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हो इधर ये बी का वैल्यू भी इंक्लूड है, अगर ये बी चेंज होगा तो XU भी चेंज होगा, पर ये दोनों वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो वो वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले, तो C इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू FCK। तो FCK का वैल्यू हमको पता है कितना है, हमारा 20 है। इधर क्वेश्चन में दिया है FCK इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm²। तो अब 0.36 इंटू 20, तो ये जो वैल्यू है वो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 7.2 न्यूटन पर mm²। तो ये हमको जो वैल्यू मिला वो हमें क्या मिला है, मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू। फिर हमको फाइंड करना है मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू, तो उसके लिए अभी फॉर्मूला है, आपने इधर देखा टेंशन फोर्स के लिए जो भी इन दोनों में कांस्टेंट होगा, इन दोनों में कांस्टेंट क्या होगा, इतना पार्ट कांस्टेंट होगा और ये चेंज होते रहेगा बार के हिसाब से। ओके, तो 0.87 FY ये हो गया हमारा मैक्सिमम टेंशन। तो T इज इक्वल्स टू, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, T इज इक्वल्स टू 0.87 FY। ओके, तो 0.87 FY का वैल्यू हमको पता है कितना है, FE हमारा 250 है, तो 0.87 इंटू 250, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आंसर आएगा 217.5 न्यूटन पर mm²। तो ये जो वैल्यू हमको मिला है वो हमें किसका मिला है, मैक्सिमम टेंशन का। तो हमारा जो बीम है 200/300 mm का, उसका जो वैल्यू है मैक्सिमम टेंशन का वो हमारा आएगा 217.5, और मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू है वो आएगा हमारा 7.2 न्यूटन पर mm²। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद आता है लीवर आर्म। तो लीवर आर्म के लिए तो पहले तो लीवर आर्म के लिए फॉर्मूला है हमारा
डी जेड इज इक्वल्स टू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ओके, तो डी इज इक्वल्स टू, पहले तो जेड, लीवर हमको हम जेड डिफाइन करेंगे, जेड इज इक्वल्स टू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ओके, तो हमको जेड फाइंड करना है। स्मॉल डी का वैल्यू हमको पता है, स्मॉल डी है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ है हमारा 300 माइनस 0.42। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर लिमिटिंग सेक्शन दिया हुआ है। तो लिमिटिंग सेक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बैलेंस सेक्शन होता है, उसका मतलब क्या होगा, एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स होगा। तो हमने एक्स यू मैक्स की वैल्यू भी इधर फाइंड की, तो एक्स यू मैक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई, 159। तो हमारा एक्स यू भी होगा वो कितना होगा, 159 होगा। तो इधर हम वैल्यू लिख देते हैं 300 माइनस 0.42 इंटू 159। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 233.22 mm। तो ये जो हमको मिला वो हमारा लीवर आर्म मिल गया। फिर आता है टोटल टेंशन, वो भी हमको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड करना है। तो टोटल टेंशन के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, T इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। हमने इधर फॉर्मूला देखा, T इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST। ये टेंशन फाइंड करेंगे, टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो ये हमको जो सारी वैल्यूज़ मिली है वो हम इसमें डाल देंगे। 0.87 FY का वैल्यू है हमारा टोटल 250। ओके, और AST हमको, AST का वैल्यू है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तब हमको क्या करना पड़ेगा, AST फाइंड करना पड़ेगा। तो AST फाइंड करने के लिए ये XU का फॉर्मूला है, हमारे पास XU का वैल्यू है, FY FC के है और B का वैल्यू है। तो सारे वैल्यू डाल के हम AST का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें हम सारे के सारे वैल्यू लिख देते हैं। XU हमारा है 159, ये 0.87, FE हमको 250 दिया है, AST हमको फाइंड करना है 0.36, फिर FCK का वैल्यू है हमारा 20 है, और विथ हमको दिया है टोटल 200। तो ये वैल्यू हमने सारे डाल दी, हमको फाइंड करना है AST। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 1052.6 mm स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल गया, हमारा AST 1052.6 mm स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमको T का वैल्यू मिल जाएगा 0.87 इंटू 250 1052.6। तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, T का 228.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर हमें इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इसका किलो न्यूटन हो जाएगा, 10⁻³ का मतलब किलो न्यूटन, 228.96 KN किलो न्यूटन। तो ये हमारा टेंशन मिल गया। फिर उसी तरह हमको कंप्रेशन फाइंड करना है। तो कंप्रेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है उसका, C इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU। आप इधर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। तो हम सारे के सारे वैल्यू डाल देते हैं। FCK हमको दिया है 20, हमारा जो बिथ है वो बिथ हमको दिया है 200, और XU हमको पता है कितना है हमारा 159। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल C का वैल्यू आएगा 228.96। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, टेंशन और कंप्रेशन दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, सेम आया है 228.96। क्यों सेम आया है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया सेक्शन है वो क्या है, लिमिटिंग सेक्शन है, उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए C और T का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप ये बात को नोट कर लेना कि बैलेंस सेक्शन के लिए C और T है, कंप्रेशन और टेंशन का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।